आज हम पढ़ने वाले हैं द ट्री एंड द सेज पोएम, जिसे हरिभजन सिंह ने लिखा है, जो कि एक पंजाबी पोएट हैं। तो ये बॉर्न हुए थे 1920 में असम में, और इनका जो एजुकेशन है वो लाहौर और दिल्ली से हुआ है। इन्होंने डबल एमए किया है हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर से, और इनकी जो डेथ है वो 2002 में हुई थी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। I'm a tree walking about. Within my house, I sleep and awaken too. I feel my own fragrance as well. Fruits also I have borne. Though oblivious of their names am I, illusion has it always been that it is a very precious fruit and the illusion is not yet shattered. तो इसमें क्या है, ओपनिंग स्टैंजा है ये, और इसमें पोइट जो हैं खुद को ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेड़ की तरह मैंने एक सिंपल, एक सादा और एक नेचुरल लाइफ जी है। स्लीपिंग, वेकिंग, सोना, जागना, फ्रेगनेंस फैलाना, फ्रूट्स बियर करना। यहाँ फ्रेगनेंस का मतलब है गुड क्वालिटीज़, फ्रूट सिम्बलाइज कर रहे हैं पोएम्स को, विजडम, थॉट्स और गुड डीड्स, अच्छे कामों को। पोइट कहता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्लिवियस है, मतलब अनअवेयर हैं लोग उनके नाम से, और या जो वैल्यू है उनके फ्रूट की उससे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर प्राइड जो है उसकी कमी है, बिल्कुल भी ईगो नहीं है कि अपने अचीवमेंट्स का। जो दूसरे लोग हैं वो भी इस चीज़ में मानते हैं। क्रिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, और ये बिलीव जो है वो आगे भी चलता रहेगा। पोइट ना ही बूस्ट कर रहे हैं, मीन्स ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि घमंड वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, और ना ही वो अपने काम की वर्थ को प्रूव करना चाहता है। ये स्टैंज़ा हाईलाइट करता है कि पोइट्स जितना ज़्यादा हम्बल है, सेल्फलेस है, और जो ट्रू गुडनेस है वो बिना किसी प्रेज़, बिना किसी तारीफ़ या बिना किसी रिकॉग्निशन में ही आता है। Like the tree have I strayed outdoors too, yes, the people have freely sheltered in my shade, the immature stone me at will. The lovers carved their signatures into the bark of my frame, others used as a cover to meet their mundane needs. इस स्टैंजा में कंटिन्यू करता है, अपने आप को कंपेयर करना एक पेड़ से। कहता है कि जिस तरीके से पेड़ की छाँव में लोग बैठते हैं, वैसे ही मेरे साथ में है कि वो क्या है, लोगों को सर्व कर रहा है। बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं शेड में, जैसे ट्रैवलर्स हैं, उनको कंफर्ट मिलता है पेड़ की छाँव में। उसी तरीके से अब पोइट जो है आगे बोलता है कि इमैच्योर जो चिल्ड्रन है वो पत्थर भी फेंकते हैं पेड़ के ऊपर, उस तरीके से उनके साथ भी होता है। जो लवर्स हैं वो अपना नाम कार्व कर देते हैं बार्क पर, खरोंच कर नाम लिख देते हैं पेड़ पर। उसी की तरह जिससे कि पेड़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट फिर भी वो ये सारी चीज़ों को सहता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग मिसयूज़ भी करते हैं, उसको सफरिंग भी देते हैं, उसको हर्ट भी करते हैं, फिर भी वो अपना सेल्फलेस नेचर, अपनी काइंडनेस नहीं छोड़ता। द सीजन्स हैव स्वेप्ट पास्ट मी, रेन्स अ शावर टू गिव मी bath, wind played with my locks, leaves too were torn apart. At times water oozed in saline dress from my wounded shoots. I regret no season, because over and over again have I researched. Never did I know when the fall hit me and when I regained the green anew afresh. इस स्टैंज़ा में अलग अलग सीज़न्स की बात हो रही है, और पेड़ के माध्यम से उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से रेन आता है तो ट्री बाथ नहा लेता है, पूरा भीग जाता है। विंड धीरे धीरे चलती है, उसकी ब्रांचेस को हिलाती है, जिसको लॉक्स बोला गया है। और किस तरीके से लीव्स जो हैं वो झड़ जाती हैं, जो कि ऑटम सीज़न में होता है। इस तरीके से बहुत सारे जॉयस और हार्डशिप्स ऑफ द लाइफ जो हैं वो झेलने पड़ते हैं। पोएट आगे कहता है कि समटाइम्स सॉल्टी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो खारे पानी की बूंदें हैं, वो ट्री के ज़ख्मों पर और ज़्यादा दर्द देती हैं। और ये ड्रॉप्स जो हैं वो टीयर्स और पेन को दर्शा रहे हैं, सफ़रिंग और डिफ़िकल्टीज़ को बता रहे हैं। लेकिन पेड़ फिर भी कभी भी कंप्लेन नहीं करता, ना ही कभी पछताता है। कोई भी सीज़न हो, कोई भी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ हो लाइफ़ का, वो एक नई बिगनिंग को शो करता है। ट्री नेचुरली रिकवर हो जाता है ऑटम के बाद, फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से फ्रेश हो जाता है। पोइट भी वैसा ही मानता है कि हर सेटबैक लाइफ का टेम्पररी है। कुछ भी, कोई भी सेटबैक परमानेंट नहीं होता लाइफ में। पेशेंस, करेज और होप के साथ में हम किसी भी हार्डशिप को हरा सकते हैं और लाइफ को अफ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी इंस्पायरिंग मैसेज। द ट्री नेचुरली रिकवर्स फ्रॉम ऑटम, और फिर से फ्रेश हो जाता है
ये स्टैंज़ा बताता है कि लाइफ में हैप्पीनेस सॉरो दोनों ही चीज़ें हैं, हमें हर फेज़ को करेज के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड नाउ विथ माई स्प्रिंग ब्लूम आई विश टू गो समवेयर एल्स, इट हैज़ बीन टू लॉन्ग आई स्टे हियर, नाउ इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन। इस स्टैंज़ा में पोएट कहता है कि जो पेड़ है वो ब्लॉसम हो गया है फिर से एक बार, स्प्रिंग के अराइवल से उसमें नई नई लाइफ आ गया, नया होप आ गया, एनर्जी आ गई, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और बहुत सारा टाइम एक ही जगह पे निकालने के बाद, मतलब सर्व करने के बाद बहुत सारे लोगों को, जो ट्री है उसको लगता है कि अब मूव ऑन करने का टाइम है। तो जो पोएट है एज अ ट्री सिंबल में बताता है, ह्यूमन लाइफ को सजेस्ट करता है, लाइफ कंटिन्यूस जर्नी है और कोई भी अटैच नहीं रह सकता एक जगह से, एक स्टेज से हमेशा के लिए। जिस तरीके से नेचर के सीजन्स बदलते हैं उसी तरीके से हमें चेंज को एक्सेप्ट करते रहना चाहिए और नए एक्सपीरियंस को आने देना चाहिए जिससे कि ग्रोथ हो। स्टैंज़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है पोइट्स की डिज़ायर, रिन्यूअल, प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रेदर दैन रिमेनिंग स्टैग्नेंट, एक जगह पर रहने की जगह हमें प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई एम नो कल्प वृक्ष, तो सम विशेज़ आई ग्रांट, I offered straight to the sun troubled, the evergreen fruits have I been bearing, whoever had the nerve picked them and went away। बोलते हैं कि मैं कोई कल्प वृक्ष नहीं हूँ। कल्प वृक्ष क्या होता है? इच्छा पूरी करने वाले पेड़ को कल्प वृक्ष कहते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष एग्जिस्ट करता है जो सारी विशेस पूरी कर सकता है। पोएट कह रहा है कि मैं कोई कल्प वृक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरस पेड़ हूँ जिसने सारी नहीं तो कुछ इच्छाएँ तो पूरी की ही हैं उन लोगों की मदद करके जिनको ज़रूरत थी। मैंने उनको शेड दिया जो कि एग्जॉस्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा तपती हुई धूप से, मतलब कि मैंने कंफर्ट प्रोवाइड किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, सपोर्ट दिया जो सफरिंग में थे। एवरग्रीन फ्रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं लास्टिंग विजडम, लव, काइंडनेस और क्रिएटिव वर्क्स को जो कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरों को बेनिफिट देना, फ़ायदा देना। द पोएट सेज दैट एनीवन हैड द करेज और नीड, जिसमें भी करेज होता है या जिसे ज़रूरत होती है वो इन फ्रूट्स को ले सकता है और जा सकता है। वो कभी भी किसी को रोकता नहीं है या एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई उसे ग्रेटिट्यूड दे रिटर्न में, इसलिए उसका जो काम है वो सेल्फलेस और जनरस है, बिल्कुल नेचर की तरह। The fragrance of those who drifted has been reaching me, never I called back the departed. His fragrance lingers still, his fame continued trickling. इस स्टैंज़ा में पोएट रिफ्लेक्ट कर रहा है पीपल पे जो उसकी लाइफ में आए हैं और चले गए हैं। ऑल्थो वो डिपार्ट, मतलब वो जा चुके हैं, वो बिछड़ चुके हैं, लेकिन फ्रेगनेंस उनकी अभी भी है, मतलब गुड मेमोरीज, नॉवल क्वालिटीज़, गुड डीड्स, अच्छे काम हमेशा रह जाते हैं, स्टिल उस तक पहुँच रहे हैं। दिस मीन्स दैट इम्पैक्ट ऑफ गुड पीपल, जो इम्पैक्ट होता है, जो इम्प्रेशन होता है अच्छे लोगों का, वो कभी भी डिसअपेयर नहीं होता। द पोएट सेज दैट ही नेवर ट्राइड टू कॉल बैक दोज हू लेफ्ट, मतलब जो जा चुके हैं उनको कभी भी उसने वापस बुलाने के लिए नहीं सोचा, उसने एक्सेप्ट किया उनका नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ बिना अटैचमेंट के किसी से। इवन आफ्टर दे वर गॉन, वो जा चुकी हैं, उनकी गुडनेस, रेपुटेशन अभी भी है, स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स की तरह वो अभी भी हवा में बह रही हैं। जो स्टैंज़ा है वो बताता है कि जो लोग हैं वो चले जाते हैं पर उनकी वर्च्यूज़, मेमोरीज़, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। जैसे कि रतन टाटा का है, APJ अब्दुल कलाम सर का है, उसी तरह। नेवर डिड आई नीड टू डॉट, द वर्ल्ड हैज़ नो डर्ट ऑफ द सन श्रवल्ड, द फ्रूट पिकर्स मेक डेली ट्रिप्स, ही हु अर्नड हिज ब्रेड फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ सॉइल नेवर नोज वॉन्ट। इस स्टैंज़ा में वो बोलता है कि मैं किसी से भी ओवरली अटैच्ड नहीं हुआ, बस वो क्या काइंडनेस को अप्रिशिएट करता है लोगों की। जैसे कि बहुत सारे सन श्रिवल्ड लोग होते हैं दुनिया में, वो टायर्ड हो चुके होते हैं, मीन्स तपती धूप में कैसे एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है उसी तरीके से वो टायर्ड हैं, वो सफरिंग में हैं, उन्हें ज़रूरत है। तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के पास कि आप उन लोगों को सर्व करें। फ्रूट पिकर्स सिम्बलाइज़ कर रहे हैं पीपल्स हु रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ पोइट्स विजडम, मतलब जिन जिन लोगों ने पेड़ से फ्रूट्स लिए हैं, मतलब वो लोगों ने पोइट के उसके विजडम, लव, काइंडनेस और गाइडेंस से उन्हें हेल्प मिली है, बेनिफिट मिला है, तो वो रेगुलरली वहाँ आते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं। पोइट ये बताता है कि जो डिग्निटी है हार्ड वर्क की, उसकी तारीफ़ हमेशा होती है। वो कहना चाहता है कि जो पर्सन है एक बार बहुत ज़्यादा वर्क करेगा ऑनेस्टली, स्पेशली वो सॉइल को कल्टीवेट करेगा, किस तरीके से जो सॉइल है वो ट्री को कल्टीवेट करती है और कभी भी
नीड में नहीं रहती, वो ये नहीं कह वो बदले में कुछ मांगती नहीं है उससे। उसी तरीके से जो नेचर है वो हमेशा क्या करेगा, उन लोगों को रिवॉर्ड करेगा ही जो सिंसियरली और अपने एफर्ट्स देंगे बिना किसी सेल्फनेस के। नेक्स्ट, the soil may pass into fissures, but the rivers flow and swing within. The mother's treasures never shrink. The sun and I would awaken together, the sparrows chirping within my hand. The wisdoms of sages from far and near raised me through their beaks. स्टैंजा में बोल रहा है कि जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है, उसमें क्रैक आ चुके हैं हीट की वजह से। रिवर जो है अभी भी उसके नीचे से बह रही है, और जो सिम्बल्स हैं वो बताते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम आएगा लाइफ में, लेकिन होप और स्ट्रेंथ अभी भी एग्जिस्ट करेगी सरफेस के नीचे। तो जो नेचर है उसको एज अ मदर रिप्रेजेंट किया गया है, जो प्रोसेस करती है एंडलेस ट्रेजर को, दैट नेवर बिकम एग्जॉस्टेड, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा। पॉइंट बताता है कि वो किस तरीके से उठ जाता है राइजिंग सन के साथ ही, और उसकी जो क्लोज कनेक्शंस हैं नेचर के साथ वो इस चीज़ को दर्शा रहा है। चिरपिंग स्पैरोज़ जो हैं ऑन हिज ब्रांचेस फिल हिम विद जॉय, मतलब उसकी ब्रांचेस पे जब कोई चिरपिंग स्पैरो आके बैठ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जॉय फील होता है, उसको ब्यूटी ऑफ लाइफ महसूस होने लगती है। जो बर्ड्स हैं वो मैसेंजर्स हैं विजडम के, जो कि कहाँ से आए हैं, ग्रेट सेजर्स मीन्स संत महात्माओं से आए हैं, उनकी टीचिंग से आए हैं सारे डायरेक्शंस से। The pages of the scriptures fluttering in the air would perch on my leaves. The songs of the sparrows weaving into my tresses become my way of life. अब वो बोलता है कि जो ट्री है वह सिंबल है विजडम स्पिरिचुअलिटी का। जो फ्लटरिंग पेजेस हैं स्क्रिप्चर्स के वो रेस्ट कर रहे हैं उसकी लीव्स पे, सिम्बलाइज करता है कि सेक्रेट नॉलेज जो पवित्र ज्ञान होता है और जो टीचिंग्स होती हैं वो पेड़ के पास आया है। इसी तरीके से जो सॉन्ग्स हैं स्पैरो के वो उसकी ब्रांचेस को स्वीट म्यूज़िक से भर रहे हैं। जो पोएम है वो रिलीजियस है, उसमें विजडम है और सिंपल लेसन्स बता रही है नेचर के, मतलब किस तरीके से कि जो नेचर है मीन्स जो पेड़ है सिंपली किस तरीके से अपने आप को सेक्रीफाइस करके भी दूसरों को हेल्प करता है हमेशा। The tree, am I in the cycle of life, rooted in the earth but free from bondage? It is neither a miracle, not an achievement divine, nor even a calculating benevolence. इसमें जो ट्री है उसकी पार्ट ऑफ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ को बता रहे हैं, जो कि फ्रमली रूटेड है अर्थ में, लेकिन उसके बाद भी वो अटैचमेंट और बॉन्डेज से फ्री है। मतलब कि ऐसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो वर्ल्ड में रहते हैं बट अपनी ड्यूटीज इतनी सिंसियरली करते हैं और फिर भी डिटैच्ड रहते हैं सेल्फिश डिज़ायर से, मटेरियल पोजेशंस से। तो ये जो काइंडनेस और सर्विस है दूसरों के लिए वो मिरेकल्स नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है फ्रॉम गॉड, बल्कि ये क्या है, ये एक्ट्स भी नहीं है पर्सनल गेन या रिकॉग्निशन के लिए। ये हेल्पिंग अदर्स सिंपली एक नेचुरल वे है जीने का, एक सिंपल तरीका, जो कि ट्री का क्या काम है, शेड देना, फ्रूट्स और शेल्टर्स देना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और बदले में कुछ भी ना मांगना। स्टैंजा बताता है कि सेल्फनेस, सर्विस, ह्यूमिलिटी और फ्रीडम फ्रॉम सेल्फिश मोटिव्स किस तरीके से इंसान को बहुत ज़्यादा महान बना देते हैं। स्टैंजा में ट्रू गुडनेस दिखाई गई है जो कि परफॉर्म करती है वंस ड्यूटी, मतलब हमें अपना काम जो है वो सेल्फलेसली करना चाहिए बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्ट में। Fruits make me bold, and then I carve to be sweet and lingering on a palate. Whenever beak pecks at my fruit, I feel a pleasure and little itching, with a joy akin to the mother suckling her child. The language of fruits and flowers has been mine. The fragrance filtering through my tender shoots is my utterance. इस स्टैंजा में जो ट्री है वो फ्रूट से भर चुका है, ब्रांचेस जो हैं वो बैंड हो गई हैं क्योंकि फ्रूट्स की वजह से जो पेड़ की शाखाएं हैं वो झुक जाती हैं। इस चीज़ को बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं बेंडिंग का मतलब होता है ह्यूमिलिटी, मीन्स आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका घमंड आपको नहीं है। जो बर्ड्स हैं पैक एट द फ्रूट्स, मतलब बर्ड्स आके जो चोंच मारते हैं फ्रूट में, उस चीज़ को बता रहे हैं। उससे पेड़ को दुख नहीं होता बल्कि उससे उसे बहुत ज़्यादा जॉय मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरीके से मदर फीड करती है उसके चाइल्ड को, वैसी ही खुशी जो है वो पोइट को होती है जब वो किसी के काम आता है। कहने का मतलब है वैसी खुशी पेड़ को भी होती है जब उसके फ्रूट्स को बर्ड्स खाते हैं। सेंट्रल आइडिया है हमें दूसरों को सर्व करना चाहिए ह्यूमिलिटी के साथ और लव के साथ, काइंडनेस के साथ।
The shade spreads quietly in the courtyard. Some sun is caused, fellow walks in the rest. That is my job. Waking gently as the sun trickles from his body is my natural task. बता रहा है कि जो पेड़ है वो सिंबल है पीस का, कंफर्ट और प्रोटेक्शन का। जो शेड वो देता है हर किसी को, उससे हर किसी की टायर्डनेस और सफरिंग दूर हो जाती है। एक सन इज कॉज्ड फेलो मीन्स ऐसा आदमी जो एग्जॉस्ट हो चुका होता है हार्डशिप से और स्ट्रगल ऑफ लाइफ से, उसको भी वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस देता है। पिकिंग जेंटली एट द सन ट्रिकल्स फ्रॉम हिज बॉडी एक पोइटिक तरीका है जिससे बताना चाहता है कि ट्रैवल का पेन किस तरीके से ट्री रिलीव करता है उसके डिस्कम्फर्ट को, और उसको कूलनेस प्रोवाइड करता है, शेड और रस्ट प्रोवाइड करता है। Most beauteous in the world is trust, precious indeed, very precious. The blazing heat of the high summer inducing thrush, sharp like the edge of the sword prickles in the body, the crimson of the deep desires flushing the forehead, the desire for the shade of some distant tree. The vision breeds fascinating dreams of streams, waterfalls, and cascades, and awakens the thrills of the descending undaunted without the rope and the chain into deep, very deep wells, learning effortlessly to pour down them like the monsoons. इस स्टैंज़ा में पोएट बता रहा है कि जो ट्रस्ट है सबसे ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, क्योंकि ट्रस्ट जो है केवल नीड ऑफ वाटर को नहीं कहते हैं, बल्कि ये सिम्बलाइज़ करता है एक डीप डिज़ायर नॉलेज का, लव का, पीस, ट्रूथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। जो स्कॉर्चिंग समर हीट है वो रिप्रेजेंट कर रही है हार्डशिप, स्ट्रगल ऑफ द लाइफ को, जिसकी वजह से जो ये ट्रस्ट है वो क्रिएट हुआ है। ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पेनफुल होती हैं, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जगाएंगी हमें, जिससे हम कंफर्ट, होप और मीनिंग को सर्च करें। जिस तरीके से एक टायर्ड ट्रैवलर जो है वो शेड ढूंढता है दूर दराज किसी पेड़ में। द लॉन्गिंग इंस्पायर्स द ब्यूटीफुल ड्रीम्स ऑफ कूल स्ट्रीम्स। इस लॉन्गिंग से जो कूल स्ट्रीम है, वाटरफॉल और कैस्केड्स हैं, उन सब का एक खूबसूरत सपना उसे दिखता है, मतलब होप, सक्सेस और फुलफिलमेंट का। तो जो पोइट है फर्दर बताता है कि ट्रू ट्रस्ट जो है वो पर्सन का करेज है, जिससे वो फियरलेसली डिसेंड कर सकता है डीप वेल्स में, बिना किसी रोप या चेन की हेल्प से, बिना किसी रस्सी के। और ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो लर्न करके या अचीवमेंट से आएगी पर्सन में, जिससे वो चैलेंजेस को फेस करेगा और रिस्क लेने के लिए रेडी होगा। फाइनली लर्निंग एफर्टलेसली टू पोर डाउन लाइक द मानसून्स ये सजेस्ट कर रहा है कि जो पर्सन है वो विजडम और एक्सपीरियंस गेन कर रहा है नेचुरली, काइंडनेस, नॉलेज और ब्लेसिंग्स से दूसरों के लिए, जस्ट एज द मानसून रेन, जिस तरीके से मानसून का जो पानी है वो नरिश करता है अर्थ को। Final stanza. Those alone are the real wells which are free yet of the pulley and bucket. The waters that sustain are ones whose single sips, even at the risk of losing life, feels dear like a kindred soul. Thrilled is to plunge headlong without learning to swim, without a barge and a pole into the roaring whirlpools. ये कंक्लूडिंग स्टैंजा है जिसमें रियल वेल्स को फ्री और एक्सेसिबल बोला है, मतलब वो पुली या बकेट पर डिपेंडेंट नहीं है, इनको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ये वेल्स प्योरनेस, सेल्फलेसनेस, सोर्सेस ऑफ विजडम, लव और काइंडनेस को दर्शा रहे हैं, जो हर किसी के लिए हैं बिना किसी बैरियर के। इसकी एक सिंगल शिप ही इतना लाइफ गिविंग वाटर है, इतना ज़्यादा प्रीशियस है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो वाटर है वो ट्रू नॉलेज, ट्रुथ और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है लाइफ से भी ज़्यादा। फाइनल लाइन्स में पोइट है जो बताता है कि थ्रिल ऑफ पंजिंग फियरलेसली इनटू रोलिंग whirlpools विदाउट फर्स्ट लर्निंग टू स्विम और यूजिंग अ वाटर पोल। मतलब आपको इसमें अंदर जाने के लिए, इसमें रोल होने के लिए, इसके whirlpools में रोअर करने के लिए स्विमिंग सीखना या बोट या पोल की ज़रूरत नहीं है, आप बिना किसी डर के इसमें जा सकते हैं। ये एक मेटाफर है कि लाइफ को फेथ करना चाहिए, करेज, फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ। वेट करने की जगह किसी चीज़ का आपको बोल्डली चैलेंज को एक्सेप्ट करके ट्रस्ट करना चाहिए अपनी इनर स्ट्रेंथ पे। सेंट्रल आइडिया है कि ट्रू विजडम और फुलफिलमेंट है जो वो करेज और सेल्फलेसनेस से आता है, फियरलेस एटीट्यूड से आता है, और बिना किसी डर के साथ हमें डिफ़िकल्टीज़ को देखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि इससे इनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू।